नमस्कार, मैं प्रभु मिश्रा। एक हमारे पत्रकार साथी हैं जिन्होंने एक बार हमसे कहा था कि मुग़ल काल में जिन लोगों ने सुअर पाले थे वह उन्होंने कोई बिजनेस की दृष्टि से नहीं पाले थे और ना ही उस समय वह कोई पर्टिकुलर जातियाँ थीं। कुछ लोगों ने सुअर पाले थे, वो भी मुग़ल सेना से अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि जहाँ जहाँ सुअर होते थे, जिन घरों में, जिन बस्तियों में सुअर होते थे, मुग़ल सेना वहाँ नहीं जाती थी, इससे उनकी रक्षा होती थी। लेकिन यह बात उस समय मुझे थोड़ी अटपटी लगी थी। लेकिन अब मैं कुछ दिनों से दिल्ली की वीडियो देख रहा हूँ जिसमें कई परिवारों ने सुअर पाल रखे हैं। ख़ास बात यह है कि यह कोई पर्टिकुलर जाति नहीं है सुअर पालने वाली। जिनके बड़े बड़े बंगले हैं उन घरों में सुअर पाले गए हैं और यह अलग अलग जातियों के ही लोग हैं। पहले आप वीडियो देखिए, सुअर पालने वाले क्या कहते हैं। सुअर हमने इसलिए पाला है कि यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रही है और बड़ी तेज़ी से हो रही है। एक गली में ये मकान, वो मकान, एक वो मकान, ये तीनों मकान बिके हैं। उसके बाद में वो बंदा कहता है कि मैं तो सारी गली खरीद लूँगा, आप रोक के दिखा देना। तो फिर हमने अपना ये 12 अवतार सुअर पाला कि सुअर पाला एक तरह से हमारे भगवान भी हैं। ये 12 अवतार हैं, विष्णु के दूसरे अवतार हैं। इन्हें हमारे पूजनीय हैं, लेकिन दूसरे उससे देखो हम अपनी सेफ्टी के लिए रखा है। तो आपने देखा, मैंने वीडियो में यह भी देखा साथ में कि कई लोगों ने अपने घरों में भगवान बराह के चित्र भी लगा रखे हैं। अब आप सोचेंगे भगवान बराह का इस घटना से क्या संबंध है। तो संबंध यह है कि जब प्रहलाद का चाचा यानी हिरण्यकश्यप का भाई, एक बड़ा राक्षस हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को लेकर गायब हो गया था, तब भगवान विष्णु ने बराह का रूप धारण करके उसको मारा था और पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना की थी। बराह भगवान का रूप में दांत बड़े बड़े थे, मुंह चूंकि मिट्टी खोदने वाला जैसा सूअर जैसा था। इसके लिए बराह पुराण भी लिखा गया है, विष्णु पुराण में भी इसका उल्लेख है और भगवान बराह की पूजा भी होती है। लेकिन आज कलयुग में इस रूप में वह सामने आ रहे हैं। सनातन की रक्षा होगी, हालांकि रक्षा करना सरकार का काम है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।